यानी उन्होंने अपने शब्द में मिला लिया। आवाज़ है तो उन्होंने अपने शब्द में मिला लिया, सबको खींच लिया। पहले सब मनुष्य खींच जाएंगे, उनको मिला लेंगे। बोलो। देही कारज पृथ्वी होई, पृथ्वी ने गिरसी पुनि सोई। बस ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये देही के लिए तो मिट्टी तैयार हुई है। ये इन मसालों से ये तैयार हो जाएगी, और तैयार हो गई। अब ये मिट्टी है, ये जल में घुल जाएगी, तो ये मिट्टी का प्रलय हो गया। जब जल में घुल गई, पानी तब हो गया सारे विश्व में पानी। तो कोई ना पेड़ है ना कोई मकान है, तो वहाँ कौन ठहरेगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन खेती खाएगा, चिड़िया कहाँ चुनेगी, कहाँ रात को बैठेगी, सब खत्म। अग्नि में पानी को सोखा, अग्नि ने पानी बड़ा जोर किया, आग लग गई, सब पानी को सोख डाला। जितने भी जल में थे वो सब के सब खत्म। और अग्नि को वायु ने सोख लिया, तो अग्नि खत्म हो गई। और वायु को आकाश में मिल गया, अब आकाश का रूप धारण हो गया। बदकर यहाँ कुछ नहीं रहा, सब यहाँ खत्म। और आकाश को माया ने ले लिया। जो जंगली द्वीप में बैठी है उसने सबको समझ लिया, और माया और ब्रह्म यानी ईश्वर, वो ब्रह्म ने उनको समेट लिया। समेट करके अपने में सब, अब पार ब्रह्म ने ब्रह्म को समेटा, और महाकाल ने उनको पार ब्रह्म को भी समेट लिया। बस वहाँ तक प्रलय होती है, ऊपर नहीं जाती। जो ऊपर सतलोक है, तो वहाँ से तो इनको निकाल दिया। उनका देश अटल है, अचल है, अस्थायी है, वो इनके नाके तक प्रलय रहती है। जब ये चाहेंगे तो विस्तार करेंगे। यहाँ कुछ नहीं, कोई आदमी न कोई जानवर, न यहाँ कोई शहर है, न कोई जल है, न कोई समुद्र है, न पेड़ है, कुछ नहीं। न स्वर्ग है, न वैकुंठ है, न ईश्वर का लोक है, न ब्रह्म का लोक, न पार ब्रह्म का समझ के कुछ नहीं। खाली महाकाल बच्चे बस। तो यह किसी को पता ही नहीं, और कह दिया जाए तो समझते हैं कि मजाक समझ रहे हैं। आखिर कोई बात बताई जाती है तो कुछ तो होगा, तभी तो कहा जाता। नहीं होता तो कोई जानता ही नहीं, तो उसको कहता क्या, कुछ नहीं कहता। अभी जो आपको यह दृश्य, यह सड़क जितनी है पूरी भर के टसासत, उधर से इधर कोई नहीं जा सकता, पूरा हाथा भरा हुआ, और ये भर गया। और अभी चले आ रहे हैं, अभी खबर आई है रास्ते में बड़ी संख्या में आ रहे हैं लोग। तो यहाँ कोई चीज़ इनको नहीं मिलती, अरे तो कैसे ये यहाँ आते, आखिर कोई मिलती है चीज़ तब तो। और एक तरफ के नहीं, चारों तरफ के, चारों दिशाओं से, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशा के लोग यहाँ बैठे हुए, और सब भाषाओं के लोग यहाँ मौजूद हैं, सब भाषाओं की, कोई भी भाषा हो आपकी, सबके यहाँ मौजूद है। जितने आसाम में उधर जितने छोटे छोटे प्रांत हैं उनकी, वो जितने आपके यहाँ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में जितने हैं वो तो आदमी सब यहाँ बैठे। तो उनको सुनना समझना चाहिए कि बाबा जी वहाँ न गए होंगे तो ये कैसे आते, वहाँ गए होंगे तब ये यहाँ पर आए। तो आप लोग बहुत शुद्धता से संदेश सुने। ये साधकों क्या है
ये गुरु ने जब उसको दिखाया तो साधक बयान कर रहे हैं, गुरु का बयान नहीं है। गुरु तो उनको दिया है, वो बयान कर रहे हैं जो देखा उन्होंने, अपना देखा हुआ कह रहे हैं, किसी की सुनी हुई बात नहीं कहते। बोलो जय गुरुदेव। जय तो हम देंगे आपको नामदान, तो नामदान ले लीजिए आप, जो सच्चा रास्ता है। तो आप पंक्ति मार के बैठ जाओ और साकारी हो जाओ, शुद्ध आहार करो। एक आदमी अपने बच्चे को ले गया नदी में, तो उसने पैर में कोई पत्थर बांधा और डुबा दिया। तमाम मछलियां थी उसी के सामने, उस बच्चे को खा गई। किसी ने पूछा कि भाई ये कौन है? कह लगे कि मुर्दा। अरे मुर्दा तो हम भी जानते, लेकिन पहले कौन था? कहले हमारा बच्चा। तो तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों नहा रहे थे? तुम्हारा बच्चा था। कह रहे मैं मुर्दा लाया था, शुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया हूं, तो मैं शुद्धि जल में स्नान कर रहे थे, शरीर की शुद्धि करूंगा। और आज ही नहीं, 12 दिन तक बराबर इसकी हर रोज शुद्धि करूंगा। कपड़े धोऊंगा, वो जहाँ ये मरा वहाँ जमीन और कपड़े सब चारपाई धो जाएंगे। और 12 दिन तक बराबर ये क्रिया, और 13वें दिन इसके नाम का भोज करूंगा, तो गांव वालों को सबको खिलाऊंगा। तब मैं ये समझूंगा कि मेरा दोष सब चला गया, मैं इसके छूने से दोषी हो गया, अशुद्ध हो गया था, मैं शुद्ध हो गया। अब जैसा मन चाहे वैसे कर ले। तो मैं आपको ये बताऊं कि माँ बाप, बच्चे, स्त्री, पति, ये तो अब जब शरीर छोड़ दिया तो मुर्दा हो गए, तो इनके लिए नहान करते हो, इस तरह शुद्धि करते हो। तो ये पशु पंछी बेचारे जल के जीव, और ये और जो है हिरण्यगर्भ, इनको मार मूर करके कढ़ाई में बना करके आप यहाँ रखते हो, तो इसकी बच्चा कौन सी सजा होगी? यहाँ पेट में रखते हो तो इसकी सजा कौन सी होगी? ये तो बहुत कठोर दंड मिलेगा। तो इसकी सजा का एक संकेत देते हैं आपको कि जहाँ फैसला होता है वहाँ सब लिखा रहता है, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। और एक कैमरा रहता है जो आपके ऊपर लगा रहता है, तो लोहे लकड़ का नहीं होता, कुदरती, कुछ चलता रहेगा ऐसे, जो कुछ करोगे देर रात उसमें आता रहेगा। और जब समय पूरा होगा तो सिपाही आएगा, तुमको कहेगा कि वारंट आ गया है, मकान खाली करो। इसका मकान है, उसमें ये भी दिया। कहले मैं बात कर लूँ जरा सा। उसने आना कहानी की तो उस पर सिपाही ने मार लगाई, इतना मारा कि उसको बेहोश कर दिया, और घसीट करके वो और कैमरा उतार के ले गया, वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ हिसाब होता। तो हिसाब देखा तो उसका कोई पुण्य नहीं निकला। तो सुनाते गए तो उन्होंने कहा ये तो हमने नहीं किया था। तो कैमरे की रील फैला दी, उसमें देखा कि ये देखो तुमने ये किया, देखो उसके साथ ये कर रहे हो। तो चुप हो गया, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कि कर रहा हूँ। इसमें जो है वो इसमें, और इसमें जो है वो उसमें, ये झूठा नहीं है। तुमको 5 लाख
बरस का दंड दिया जाता कि उस नाम वाले नरक में ले जाओ और 5 लाख बरस तक उस तंबे में जलाओ, तो 5 लाख आग में ऐसे करके जलाते रहेंगे, इधर उधर नहीं जाते थे। 5 लाख आप इसको हंसी समझते बात। जब इसकी सजा पूरी हो जाए तो 1 लाख बरस तक इसको काटो, इसकी कटाई करो, और जब भी सजा पूरी हो जाए तो फिर 10,000 बरस तक इसको उस नाम वाले नरक में ले जाओ, सड़ाओ, तो तुमको तो मरुष्य जीवन मिलने नहीं। सोच लो, ये तो बुद्धि आपके पास है, तो सोचिए आप। नहीं सोचिए तो दिन अभी आ रहे, क्योंकि बहुत तो दिन खत्म हो गए और जाने की अब तैयारी किसी दिन भी चल रही। तो कुछ थोड़ा बहुत बचा है, कोई रास्ता मिल जाए तो थोड़ा बहुत आत्मा के बचाने के लिए कुछ कर लीजिए कि बच जाए तो अच्छा है, नहीं तो ये तो गड्ढे में जा रही है। तो वहाँ कितनी तकलीफ, कितनी यातना मिलेगी जो 1 सेकंड को फुर्सत नहीं। अरे तुम 1-2 मिनट की तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, तो वहाँ तो एक चिन सकता तो समय उसमें। तो बाबा जी की अपील है कि आप साकारी हो जाओ, सुधार करो, अभी अच्छा है, अभी अच्छा है, सुधार करो। और ऐसा कोई नशा मत करो कि तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए और तुम माँ को पकड़ लो कि चल तुझे कब्र में ले चलेंगे। उसने कहा अरे भाई तुम माँ को पकड़े हो, उसको छोड़ दिया, बहन को पकड़ लिया। अरे पिताजी ये क्या कर रहे हो, अरे ये कहाँ लिए जा रहे हो, ये तो बहन है, तो लड़की को पकड़ लिया। जब 10 आदमी दौड़े, उसको लगा कि मार, और भूत उतरा, तब उसको होता है। जिस लड़की को लिए जा रहा था, उसे लड़की क्या ज्ञान है। जब नशा बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो उसको होती नहीं मेरे घर का कौन है, कौन पर आया कौन। अरे भाई इसको देखना, देखो एक आदमी से कहा तैयार रहो, तैयारी हो जाओ। दाल जितने अनाज है, सब्जी है, सूखे गीले फल है, घी दूध है, भूख लगे 10 बार खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो। अगर सच्चा सुख चाहते हो तो ईमानदारी मेहनत के साथ घर में, ईमानदारी मेहनत से खेती में, ईमानदारी मेहनत से दुकान में, ईमानदारी मेहनत से दफ्तर में। तो तुमने जो बरकत फेंक दी या कहीं गायब हो गई, तो बरकत वापस आ जाए। और बरकत एक सिद्धि है, तो कपड़े भी मिलेंगे, खाने को पूरा, रहने को पूरा, मकान अच्छे में। बरकत मिल जाए तो जड़ी मिल जाए, मड़ी मिल जाए तो कोई तकलीफ नहीं। तो ईमानदारी मेहनत से काम करो, और कोई नशा मत करो, हुक्का भी हो। हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे आपका नुकसान हो जाए। हुक्का भी हो और शाकाहारी हो जाओ। अरे आप बचना चाहते हो, हम तो सोचते हैं कि आपकी जीवात्मा बच जाए, इसलिए आपको इतनी बात सुना रहे, और नहीं तो कौन सुनाता है। तो आप शाकाहारी रहो और सीधा सरल सहज आसान रास्ता आपको भी बताता। इसमें कोई तकलीफ शारीरिक नहीं, आराम से
तो आप पंथी मार लो, मैं नामदान दूंगा। पंथी मार के बैठो, पंथी मारो, तब पंथी मार, जो बोलूंगा। बैठे रहो अभी, तब कहते बैठे रहो अभी थोड़ा सा। जल्दी जल्दी दे लो बच्चा, जल्दी तल्ली लेने वाले जल्दी बढ़ना। अभी हम बैठे हुए हैं और आप भी बैठे रहो। आप लोग बैठे रहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब तक मंच पर विराजमान रहे हैं, आप लोग बैठे रहिए। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए कोई सेवा सामान, भेंट, दक्षिणा लाए हैं, देना चाहते हैं, तो ये भाई लोग झोला लेकर के गए हुए हैं। और स्वामी नाम शब्द का, मालिक का नाम है, जहाँ से शब्द आ रहा। तो राधा स्वामी मतलब नहीं समझते, राधा सूरत। जो जीवात्मा दोनों आँखों के पीछे बैठी है उसको राधा ही कहते हैं। और वो मालिक जिस से शब्द आ रहा वो स्वामी है। तो उल्टा समझते हैं लोग, जब नहीं जानते हैं तो उल्टा उल्टा समझते हैं। ऐसे ही जय गुरुदेव उल्टा नहीं, किसी आदमी का नाम नहीं, ये मालिक का नाम। कोई और नाम से भी अगर कोई प्रचार करे और मालिक के पास पहुंचाए तो ठीक है। अनेकों नामों से और वो बेनाम है, उसका कोई नाम नहीं। स्वामी जी महाराज से पूछा गया कि स्वामी जी महाराज इस नाम से पुकारेंगे, चले ठीक है। तो जब कह दें कि ठीक है तो चुप हो जाना चाहिए, और चुप होकर के बराबर समय काल उसका इंतजार करें। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाहर से जो लोग आए हुए हैं, जिनके किसी जिले के भंडारे नहीं चल रहे या उनके यहाँ कोई सत्संगी नहीं है, वो अकेले सत्संग में सुनने आए, आप किसी भी भंडारे में अच्छी तरह से प्रेम से आप भोजन करो, वो आपको अच्छी तरह प्रेम से घर की तरह से खिलाएगा। और हर चीज़ क्या आप परीक्षा करना चाहिए। जितने सैकड़ों भंडारे चल रहे, एक दो नहीं सैकड़ों, किसी भंडारे पे भी बैठ जाओ तो खाना मिलेगा।
सुबह भी उठेगा और शाम को भी उठेगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। जो मालिक ने अपने नाम और अपना मतलब ही है, तो व्यवस्था भी उसने रखी है कि प्रेमियों के लिए व्यवस्था रहे, तो व्यवस्था भी है। हमने कहा था एक एक पन्नी लेना, कभी ज़्यादा भीड़ हो जाए और जगह न रहे तो एक पन्नी लगा लेना, उसके नीचे रह जाना। मोम जामे की पन्नी 4-5 आदमी आराम से रह सकती, और बरसात में कोई नुकसान भी नहीं। ये मत सोचो कि मैंने कुछ नहीं लेके चलना चाहिए, उसमें झोले में रख लो, उसमें है ही कितना। पतली पन्नी ले लो, झोले में रखी रहेगी। यहाँ भी काम दे, भी घर में भी देगी काम। बड़े काम आने वाली चीज़ है। बरसात होने लगी, अनाज तो भीग रहा, तो तुरंत पन्नी को डाल दिया, अनाज बच जाएगा। हर जगह काम देगी। जय गुरुदेव। गोजरी पिया को निज घट में, गोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो मत भटको जग में, गोजरी पिया को निज घट में, तीरथ भरत करम आचारा, यह अटका में मग में, गोजरी पिया को निज घट में, जब लग संत मिले नहीं पूरे, पड़े रहोगे अग में, गोजरी पिया को निज घट में, नाम तुधार से कभी न पाओ, पटको योनि खग में, गोजरी पिया को निज घट में, पंडित काजी बेग देख सब, अटक रहे डग डग में, गोजरी पिया को निज घट में, इनके संग पिया नहीं मिलना,
या मिले कहू साध समग में, या मिले कहू साध समग में। सतगुरु पूरे बहु समझावे, सतगुरु पूरे बहु समझावे। तो तोए कहे अरग में, वो तो ही कहे। मेरे अंगना में हुए लश्कारे, घर मेरे गुरु आ गए। मेरे अंगना में हुए लश्कारे, घर मेरे गुरु आ गए। मेरे अंगना में हुए लश्कारे, घर मेरे गुरु आ गए। मेरे अंगना में हुए लश्कारे, घर मेरे गुरु आ गए। मेरी कुटिया के भाग संवारे, घर मेरे गुरु आ गए। मेरे अंगना में हुए लश्कारे, घर मेरे गुरु आ गए। मेरे अंगना में हुए लश्कारे, घर मेरे गुरु आ गए। कुटिया में पड़े चरण, मन मेरा बोला है। मन मेरा भोला है, मन मेरा भोला है। कर ले तू सेवा। आज गुरु की पूजा का दिन है। ये महात्माओं से ही, उनके समय में ही गुरु पूजा का प्रेमियों ने उत्सव किया। वो दिन चलता चला रहा, आगे भी चलता जाएगा। सब प्रेमियों के उद्गार होते हैं किसी समय भी। कोई ऐसा कार्य करते जो उसका दिन लोग हमेशा याद करते हैं। ऐसे समय में हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी सूरज जगे और नाम को पकड़े। साधक को चाहिए कि हम भी जोर लगाएं और कृपा भी मिलनी चाहिए। जब कृपा दोनों तरफ से होगी, एक गुरु की तरफ से, दूसरा मालिक की तरफ से, और साधक की साधना का जोर होगा, तो सब सूरत के लिए सब सुलभ हो जाता है। उधर की भी कृपा नहीं ली, इधर की भी। साधन जो लगाता है तो उससे काम नहीं बनता, नहीं बनता। साधना तो एक निमित्त मात्र है, बाकी सब दया का काम है। रास्ते में खड़ा करना इसलिए होता है कि वो प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी प्रकाश को बर्दाश्त करेगा, जब साधक को गुरु अपना रूप दिखाते चलेंगे, तब बाद में स्थानीय रूप का दर्शन कर सकता है। नहीं तो प्रकाश इतना है कि आंखें चकाचौंध होके बंद हो जाए, फिर खुलती नहीं। आवाज इतनी तेज है
कि साधक उसको बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं कर सकता, मृत्यु हो सकती है उसकी, शरीर छोड़ सकता है। लेकिन गुरु धीरे 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 तो बर्दाश्त कराते हैं। साधकों में भी लिखा है और जो परिपूर्ण होकर के आए उन्होंने भी कहा। ऐसे समय में दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए। एक तो हम शाकाहारी रहेंगे, किसी जीव जंतु या किसी मनुष्य का नुकसान नहीं करेंगे, इन्हीं उसको जान से नहीं मारेंगे। करना तो अच्छे के लिए दी जा सकती है, जान से नहीं मारा जाता है। लोग जरा से क्रोध में जान से मार देते हैं, फिर नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। तो साधक को ये सब चीजें बताई जाती, जैसे तुमको तकलीफ है ऐसे दूसरे को भी तकलीफ है। पशुओं में सूरत रहती है उसको भी तकलीफ है, कीड़ों में सूरत रहती है उसको भी तकलीफ है। जो जहाँ जिस शरीर में है उसमें उसी तरह की पीड़ा मिलती है जैसे मनुष्य शरीर में आप अनुभव करते हो। तो आप तो दवा मांग लेते हो कि इस दर्द की दवा दे दीजिए, लेकिन पशु तो कह नहीं सकते। डॉक्टर बनाए गए लेकिन फिर भी पता नहीं लगा पाते कि कहाँ पर दर्द है। जैसे मनुष्य का उंगली में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, पैर की हड्डी में दर्द होता है, तो शरीरों के अलग अलग अंगों में जो दर्द होता है उसको वहीं महसूस होता है, यहाँ दर्द हो रहा है। ऐसे ही पशुओं को भी, उनको भी उस दर्द का अनुभव वही होता है जहाँ हो रहा, लेकिन वो मांग नहीं सकते दवा कि हमको यहाँ दर्द हो रहा है दवा दे दीजिए। आप मांग लेते हो क्योंकि आप में तत्व पूरे और पशु पंछियों में तत्व कम। इस वजह से तो आज अच्छा दिन है याचना करने का। ऐसी कृपा और दया की जाए इस साल भर के अंदर हमारी सूरत शब्द को पकड़ ले और चढ़ने लगे। तो जब आप प्रतिज्ञा करोगे, करने के साथ साथ तब तो कामयाब होगी। खाली मुंह से कह दिया और किया नहीं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मुंह से तो कह दिया और मनोचित और बुद्धि तो उस तरफ लगे नहीं, तो असफल है बात। जिस चीज को कहो उस चीज से क्रिया करो। कि हमको आँख से देखना है, कान से सुनना है। जब आप लगोगे उसमें तो दया मिल जाएगी, तब दया मिलती है। और साधुओं को, स्त्री पुरुषों को दया मिल रही है और जगह जगह
सुनने को भी मिलता है कि साधक ऐसी साधना करते जिनको अपने तन का होश नहीं है। और ये तो बात है ही, जब शरीर छोड़ेगी तुरंत तो शरीर का आभास नहीं रहे, क्योंकि जिसमें बैठी थी उससे ऊपर हो गई, निकल के चली गई। और वहाँ का आनंद, लेकिन क्योंकि श्वास की पूंजी उसकी यहाँ रुकी पड़ी हुई है, तो वापस आएगी तब श्वास की पूंजी चलेगी। नहीं उतने दिनों तक, जब तक ऊपर में जितने घंटों रहेगी श्वास बंद रहेगी। श्वास सूरत के साथ निकलती है, तो सूरत यहाँ रहता नहीं तो श्वास नहीं निकलेगी, तो आयु बढ़ जाएगी। जैसे 50 बरस का है तो 100 बरस भी जा सकता है, और 100 बरस का है तो 150 बरस भी जा सकता है। ये संभव है। सांस की पूंजी नहीं निकलेगी तो आयु बढ़ जाएगी, और हमेशा बढ़ती रही, अभी बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी। लेकिन जो महात्मा जिस समय के लिए आए वो उतना काम करते हैं और अपनी पूंजी को किसी को दे देते हैं। श्वास की पूंजी को किसी को दे देते हैं, समय से अपना काम किया और चले गए, उसका भी काम हो जाता है उस पूंजी से। जल्दी उसका अभ्यास बन जाएगा, जल्दी सूरत शब्द से जुड़ जाएगी, ऊपर को चढ़ चलेगी और बर्दाश्त भी करती जाएगी। इस तरह से होता है। इतने देर में इतना काम करो, मालिक का हुक्म दे करके भेजा जाता है। तो वहां से जो हुक्म ले आए हैं उसका उन्हें पालन करना है। वैसे वही मालिक है, तो सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए तो वो मालिक ही है। आज गुरु पूजा का ये दिन माना जाता है। साधकों को दृष्टि से पूजा करना। एक तो 2 आंखें हैं और एक अंदर में तीसरी आंख है, तो सच्ची पूजा तो तीसरी आंख से होती है। बाकी 2 आंखें हैं तो पूजा शरीर की करती है, लेकिन चेतनता का नहीं कर सकते। और उसकी दृष्टि जो अंदर की है वो चेतन पूजा, गुरु की सच्ची पूजा करते हैं। जहाँ गुरु बैठे हुए हैं प्रकाश में है, बाहर रोशनी में नहीं है, अंधेरे में नहीं बैठे, प्रकाश में बैठे हुए। वहाँ भी उजाला, उनके चारों तरफ भी उजाला ही उजाला है। और गुरु का वो जो दरबार है, जब गुरु के दरबार में जाओगे तो ऊपर भी दिखाई देता है, नीचे भी दिखाई देता है, दोनों तरफ दिखाई देता है। तो ऊपर से नीचे से ऊपर आया तो ऊपर ही उसको जाना। तो साधक जब गुरु का दर्शन करता है तो नीचे का नहीं, अर्जी और प्रार्थना ऊपर जाने की, कि आपकी दया
सहारा का बल मिलना चाहिए। तो गुरु ने अपना मुकाम हर मंडल में बना रखा, बनाया, ईश्वर के लोक में, ब्रह्मलोक में भी बनाया, पारलोक में भी उनका स्थान बना, और महाकाल देश में भी स्थान बना। और सच्चे साईं, सच्चे गुरु तो सतलोक में है ही। तो पूरा देश ही सच्चे गुरु का है। यहाँ सब जगह पर बैठक बना ली ताकि साधक को जाने में कोई किसी तरह की अड़चन न हो। और बात बताते जाते हैं साधक कि वहाँ मिले, वहाँ मिले, वहाँ मिले, तो निकल जाता है। अभी हम सब लोग इन सब चीज़ों को सुनने के लिए कच्चे हैं। ये चीज़ें सुनने को अभी धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन मिली नहीं है। अभी तो सिर्फ बाहर से अंदर जाने की बात हो रही है, और अंदर घाट से ऊपर की जब तो अभी आपको उसका संकेत मिला, ये हो रहा है। अब इसी में प्यास लग जाती है। ईश्वर को प्यास लग गई तो अब ये पानी तो चाहते नहीं, वही पानी चाहती है, अमृत पीना। ये दर्शन नहीं, वो दर्शन चाहती है, और नूर का दर्शन, चेतन दर्शन वो चाहती है, ये नहीं। लेकिन इसकी इसलिए कदर है कि इसी से वाक को समझाओ, इसी से वो समझाया जा सकता है। ये नहीं रहेगा तो समझाया नहीं जा सकता। तो इसकी महिमा पहले, इसी से वाक को समझाओ। ये भी पूज लिए, यहाँ मृतलोक में तो ये पूजनीय है। ये नहीं मिलेगा तो रास्ते ही नहीं कोई बताए। तो जो चुप रहो सब लोग, बकवासबाजी मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप। ये एक बाजार नहीं है जहाँ सब्जी खरीद रही हो। तुमने आए बैठने में इतना शोरगुल। वहाँ खड़े हो जाओ, जो बोलती हो। अगर ज़्यादा बोले तो इनको उठा ले जाओ बाहर। बोलो जय गुरुदेव। अरे किसी को भूत लगा है तो सब क्यों चिल्लाती? एक को लगा हुआ, इनको रोज कहा जाता कि डाक बंगले में भूतों को भोजन दिया जाता, भाग जाएंगे। तो वहाँ नहीं जाती 8 बजे, और यहाँ खाना होता है। तो भूत लगा हुआ है तो बात कर रही है। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मोसे। सूरत पूछती है कि स्वामी आप यहाँ आए हो तो आप अपना भेद बताइए, यहाँ पर रहते कहाँ हो? कोई रहने की जगह होगी, कोई स्थान होगा, तो कहाँ रहते हो? तो आप तो अपना भेद दीजिए।
यहाँ चिताने आए हो तो हम तो यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं। बोलो। वास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज वो में। कहते हैं आपका निवास किस लोक में है, और जहाँ से आए हो तो किस मौज में आए। एक तो ये बताइए कि आप किस लोक में रहते हैं और आपकी इच्छा क्या है, क्या हमसे आप चाहते हैं। यहाँ कैसे आए, रूप तो आपने बड़ मोहित करने वाला धारण किया, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए और अपन पता ठिकाना बताइए तो हमको मालूम हो कि आप कहाँ रहते हैं। बोलो। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मूर। सूरत कहती है कि हमने यहाँ सब जगह खोजा, यहाँ सब जगह खोजा मृतलोक में। जब स्वर्ग में गए तो वहाँ सब जगह खोजा, वहाँ भी आप नहीं मिले। वैकुंठ में गए तो वहाँ भी सब जगह आपको, वहाँ भी कहीं पता नहीं चला। ईश्वर के मुकाम में देखा तो वहाँ नहीं कहीं। तो कहाँ और कितनी दूर है, क्या आप इन लोगों में रहते हैं या यहाँ कहाँ रहते हैं, और यहाँ से कितनी दूर आपका देश है, तो ये भी दया करके बताइए। बोलो। मैं बिछुड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराए आई जैसे। कहते हैं मैं आप का देश और आपको क्यों बिछुड़ गई, और पराए देश को आकर के मैंने अपना क्यों माना। ये हमारा देश है, हमारा देश है, हमारा देश है, ये हमने क्यों माना। बोलो। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लखाओ। और मेरा पता अलग अलग करके मुझे बताइए, और फिर अपना बताइए कि आप किस देश में रहते हैं। बरोबर। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहु तक मैं जब से। और ये बताइए कि मैं तन के साथ और मन के साथ इस शरीर में कब से पड़ी हूँ, और यहाँ रह करके तो मैंने बहुत दुख उठाए और अब भी दुख उठा रहे, और कहीं सुख नहीं मिल रहा। कहीं भी निशान भी किसी जगह भी जाओ कहीं सुख नहीं, धन से सुख नहीं है, पद से सुख नहीं, खेती से सुख नहीं है, विद्या पढ़ने से सुख नहीं, या दुख ही दुख है। तो ये हमको तन और मन के साथ कब से डाला, तो ये भी मुझको बताइए। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेश निहारा। और जिस देश की बात करते हो कि हमारे देश चलो, तो आपका देश में क्यों बिछुड़ गई, और पराये देश में आकर के हमने क्यों पराये देश को अपना कहा। ये मेरा मृत्यु लोक है, मेरा स्वर्ग लोक है, मेरा वैकुंठ लोक है, मेरा शिव मुकाम है, मेरा राम मुकाम है, मेरा कृष्ण मुकाम है। ये क्यों मैंने कहा, क्या आप इन्हीं लोगों में रहते, तो आप वेद सब बताइए हमको, और ये भी बताइए किन लोगों में है। बोलो। पाताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो की ब्रह्म लोक में। कहते हैं पाताल लोक में हो या मृत्यु लोक में, या आप शिवलोक में हो या आप स्वर्गलोक में हो, कहाँ बसते हैं आपका घर कहाँ है। बोलो। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी
शिव मुकाम यहाँ में। साधना करते हैं तो वैकुंठ धाम में कई लोग पहुंच जाते हैं। तो क्या आप वैकुंठ धाम में, क्या शिवपुरी में रहते हैं या विष्णुपुरी में? कौन से लोक में आपका निवास है? बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकट लोक या पुरुष लोक में। यदि आप प्रकृति लोक में हैं या पुरुष लोक में हैं या किस लोक में रहते हैं या राम लोक में, तो ये हमको सब अलग अलग बताइए कि हम इस लोक में हैं। बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर थोक क्या आप में। सब जगह व्यापक हैं? हर जगह पर हर लोगों में आप रहते हैं? या ऐसा है कि आप चर अचर जो पशु पक्षी हैं, जल के जीव हैं, उनमें सब में आप रहते हैं? कहाँ रहते हैं, किस लोक में रहते हैं, किस जगह रहते हैं? कृपा करके दया करके बता। क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक कहते में। हमको क्यों काल के लोक में डाला, और मैं आ करके जब गिरी तो मैं शोक में, मोह ममता में, इसी में रात दिन पेरी जा रही है, ऐसे छूट नहीं सकती। तो हमको क्यों यहाँ डाल दिया? उसका कारण क्या बना? क्या मैंने कोई अपराध किया था जब मुझे यहाँ डाला गया? बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। कहते हैं कि अब आप इतनी समय के बाद आप आए हैं चिताने के लिए, और रूप आपने जो धारण किया है वो तो मोहित है। आपको देख करके सब मोहित हो जाएंगे, आप पर निछावर हो जाएंगे। ऐसा आपका मनमोहन रूप है, तो क्यों मुझे पराये देश में डाल दिया? और इतनी देर के बाद क्यों आए आप चिताने? बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने सारे। तो कहते हैं मैं दासी हूँ आपके चरणों की, आप सारा का सारा कितने भी भेद है सबको दीजिए। बोलो। तब हंस शब्द सुआमी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खोले। अब स्वामी बहुत प्रसन्न हुए कि तूने हमसे पूछा है तो हम सब खोल करके तुझको बताऊंगा, तुम उसको सुन। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर तूने विस्तार। हमारा भेद पूछा है तो मैं सभी सब तरह का मैं तुझे पूरा भेद बताऊंगा। मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया। अब कहते हैं कि मैं अगम हूँ, अनाम हूँ, मेरा कोई ना, माया से रहित हूँ, और मैं अधर में रहता हूँ। मेरा कोई भेद नहीं जानता है, कोई नहीं पहचान सकता। मैं यहाँ से जाऊं और बताऊं जाकर के तो वो बताएगा कि वहाँ पर है, वैसे कोई नहीं जान सकता। और मैं अधर में रहता हूँ, अधर में सबसे ऊपर जो सबका आधार है वहाँ रहता हूँ। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। मेरा भेद कोई नहीं जानता, मैं ही कहूँगा तो कहने में आएगा। जब मैं यहाँ से भेजूँगा अपने बोध में, तो वो सूरत नीचे सबको बताएगी, ये रास्ता है, इस तरह से चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे और घर पहुँचाएंगे। वो घर तुम्हारा नहीं है, ये घर तुम्हारा है। बोलो। प्रथम अगम रूप मैं धारा, दूसरे अलख पुरुष हुआ न्यारा। अनादि पुरुष कहते हैं कि पहले मैंने अगम रूप धारण किया,
दूसरा अलग रूप धारण किया और तीसरा सतरूप। सतरूप सतलोक में धारण किया जो सतनाम है, ये धारण मैंने किया। देखो तीसर सत पुरुष मैं भया, सतलोक मैं ही रच लिया। कहता तीसरा मैं ही सतपुरुष हुआ हूँ, मैंने वहाँ पूरी रचना की है, अगम लोक की, अलग लोक की और सतलोक की। और ये बड़े बड़े लोक हैं, इससे ऊपर से सबसे नीचे जो है अगम लोक, और फिर अलग लोक, उसके बाद सतलोक। बाकी जो नीचे का विस्तार है वो तो सतलोक से नीचे से होगा। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलायनूप। इन तीनों में मेरा रूप है, एक मैंने बैठाया अगम लोक में, एक अलग लोक में, एक सतलोक। जो यहाँ आएगा वो धीरे से वो अलग लोक में पहुँचेगा, उसके बाद अगम लोक में, तब वो हमारे यहाँ आएगा। ऐसे क्योंकि मेरा प्रकाश बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो यहाँ क्या करेगा, क्या कहते सतलोक का प्रकाश और शब्द बर्दाश्त करे, फिर अलग लोक का, फिर अगम लोक का, तब यहाँ का प्रकाश और यहाँ का शब्द तब बर्दाश्त कर सकता है, ऐसे नहीं। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। कहते हैं यहाँ तक मैं रहता हूँ, यहाँ मेरा रूप, यहाँ पहचान नहीं पाएगा कि मैं किस तरह का हूँ, इनमें कितना प्रकाश है, उनमें कितना प्रकाश है, उनमें कितना प्रकाश है, कितना शब्द उनमें है, कितना उनमें है, कितना उनमें, तो ये मालूम होगा कि कितना शब्द और प्रकाश कितना होगा। इनमें तेरा मेरा रूप है, और यहाँ से मुझे पहचाने, बाकी यहाँ से उतार होगा नीचे। बोलो। अंश दोय सत पुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम धरारी। दो अंशों को निकाल के बाहर किया, एक पुरुष एक नारी, और उनका नाम रखा निरंजन। उस सहज दल कमल में बैठा दिया, और झंझरी द्वीप में नारी को, दोनों को यहाँ ला करके बैठा दिया। तो जब इन्होंने नीचे ला करके मंडल बना के इनको बैठाया, तो फिर उसके ऊपर में ब्रह्म को बैठाया, पार ब्रह्म को, फिर सतलोक के नीचे ही माँ काल पुरुष, वो लोक को उन्होंने स्थापित कर दिया। सबसे नीचे इनको भेजा, निरंजन को और माया को। यह दो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में आन समाई। कहते हैं कि यहाँ दोनों कलाएं उतर के आई है, एक झंझरी दीप में बैठ गई, दूसरी से दरगह में बैठ गई। यहाँ बैठ करके बोलो। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, पांच तीन की धूम अब मची। कहते हैं यहाँ बैठकर मसाला तैयार उन्होंने किया, मसाला तैयार किया इन्होंने अपने लोग का भी। नीचे ब्रह्म है, तीन वैकुंठ है, स्वर्ग है, और नीचे मृतलोक है। इसका मसाला उन्होंने तैयार किया। बोलो। तीन लोक से मैं रहूं न्यारा, चार पांच छा में विस्तारा। कहते हैं कि भाई तीन लोग से तो मैं न्यारा हूँ, अलग, मैं यहाँ रहता ही नहीं। तूने पूछा कि यहाँ रहते हो कि यहाँ नहीं रहता, किसी लोक में नहीं रहता हूँ, न चर में हूँ न अचर में हूँ, न यहाँ सब जगह व्याप्त हूँ, मैं तो इनसे परे रहता हूँ। यहाँ कौन रहता है? बोलो। तीन लोक एक बूंद पसारा,
सिंध रूप मैं अगम अपारा। 3 लोक में एक बूंद का पसारा, एक उस समुद्र की एक बूंद। तो समुद्र में कितनी बूंदें होंगी उससे कोई गिनना हो सकता है? एक बूंद का ये पसारा है। और मैं सिंधु अगम हूँ अपार, मेरा पारा बार कोई जान नहीं सकता, मेरी कोई पैमाइश नहीं कर सकता, मेरे धाम की नहीं कर सकता। बोलो। मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिरता, ब्रह्मा विष्णु महेश न जुगता। मैं पाताल में हूँ, न मैं आऊँ न ब्रह्मा हूँ, न विष्णु न शिव, राम हूँ न कृष्ण, न पृथ्वीलोक में हूँ और न प्रकृति लोक में हूँ, न माया के देश में। बोलो। नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। कहते हैं किसी में भी नहीं हूँ, साकेत लोक में नहीं हूँ, राम कृष्ण लोक में नहीं हूँ और इंद्रपुरी में नहीं हूँ। बोलो। 3 लोक व्यापक मैं नहीं, बूंद एक मेरी यहाँ रही। कहते हैं 3 लोक में मैं व्यापक नहीं हूँ। जो जब 3 लोक में नहीं है तो चराचर में कैसे हो जाएंगे? एक बूंद हमारी यहाँ रहती है। उसी बूंद का सकल पसारा, वेद ताहि कहे ब्रह्म अपारा। कहते हैं इसी बूंद का, निरंजन भगवान का ही सकल पसारा है। इसी को वेदों में लिखा है कि इसके आगे कुछ नहीं, लेकिन इतना ये आगे कुछ है ऐसी खबर लगती है, पर हमने नहीं देखा। जिसने भी ये किताब लिखी है उसने कहा आगे कुछ है, हमने देखा नहीं, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं, यही है, इसी को कहते हैं कि अपार है ये है वो। और यह एक बूंद, उसकी एक बूंद है और आप उसको अपार कहते हो, फिर क्या कहते हो? और कहीं कुछ नहीं है, यही है जो सब धर्मों ने बताया, यही है। और आगे संत कहते हैं ये भी है और ब्रह्म भी है, पार ब्रह्म भी है, महाकाल पुरुष भी है और सत्यलोक भी है, अलग लोक भी है, अगम लोक भी है और नमामि धाम भी है। संतों ने सब देखा तो सबका वर्णन किया, इन्होंने आगे नहीं देखा तो ये कहते हैं आगे ये एक बूंद ही है। तो जब बूंद को सिंध कह देंगे तो कैसे पूरा जान लेंगे? और संत आए तब उन्होंने पूरा बताया कि वहाँ की एक बूंद काम कर रही है, तो आप मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं तुम नहीं मानते चलो हमारे साथ, कह लगे हम नहीं जाएंगे आपके साथ, हम तो इसी को सब कुछ मानेंगे। तो चलते भी नहीं, जाते भी नहीं, इसी को कहते हैं और उसको नहीं मानते। जो अपना है उसको मानते नहीं, अपना घर है, अपना देश है, अपने मालिक उसको नहीं मानते और इसको मानते। तो फिर कैसे आप स्थिर रहेंगे? ये भी सब नाश हो जाएगा, तो निरंजन भी नाश हो जाएंगे, तो ब्रह्म भी नाश हो जाएंगे, पार ब्रह्म भी नाश हो जाएंगे, महाकाल सबको समेट लेगा और समेट करके चिटाई की तरह से अपने नाके में रख लेगा। और महाकाल के ऊपर में सतलोक है, ये इसके नीचे है और सतपुरुष ने इन सबको निकाल दिया। उनके देश में काल नहीं है, इसलिए सूरज तू डर मत। एक दफे मौज हुई तो एक दफे अब कभी नहीं होगी। काल को बाहर निकाल दिया हमारे देश में, तेरे देश में अब कभी नहीं जाएगा। बोलो। वेदांती आहि ब्रह्म बखाने,
सिद्धांती आई शुद्ध तो पुकारे। इसी को सब कहते हैं। जितनी और किताबें हैं सब इसी को, लेकिन संत मत की जितनी है किताबें वो सब आदि से अंत तक, नीचे से ऊपर से नीचे तक वो सब बताती हैं, तो उसको मानने को तैयार नहीं। तो आखिर तो किसी ने लिखा, तो वो भी तो किसी ने लिखा है, उसको मानने को तैयार है, इसको भी मान लो। तो वहाँ झगड़ा करते हैं, और झगड़ा खड़ा कर लेते हैं, तो मानते नहीं, इसलिए धोखा खा गए। बोलो। इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन उन धोखा तो इनके खाया। आगे भेद मिला नहीं और सदगुरु उनको मिले नहीं, जो ये भेद बताते, तो धोखा खा गए। बूंदी को सिंध कहते रह गए, और बूंद को भी नहीं पाया, तो यही चक्कर मार के कर्म करके और 84 नरकों में चले गए। बोलो। जितने मत हैं सग जग के माही, इसी बूंद को सिंध बताही। जितने मत हैं, संत मत को छोड़ के जितने मत हैं, इसी बूंद को निरंजन भगवान को ही सिंध कहते हैं। जो सहदल कमल में बैठे हुए, इन्हीं को सिंध कहा जाता है। ऊपर इनके ब्रह्म है, ऊपर में पार ब्रह्म को नहीं, ऊपर में महाकाल को बैठे हुए, उनको कहते हो कभी नहीं। यही क्या, अगर उनको भी माने तब भी फिर है, जब देखते हैं नीचे, तो जब प्रलय हो जाती है तो ईश्वर नहीं रहता, न ब्रह्म रहते, पार ब्रह्म रहते हैं। सबका चटाई की तरह से सिमटा हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं रहेगा, स्वर्ग बैकुंठी में कोई लोग नहीं रहेगा, वही काल लोग रहता है सीमा तक बस। वो जब चाहेंगे तब विस्तार करेंगे, समेट लिया उन्होंने। सतलोक में ये जाती नहीं, वहाँ मृत्यु होती नहीं, वहाँ परिवर्तन होता नहीं, प्रलय होती नहीं है, वो इससे अलग है। ऊपर के सब, जब सतलोक अलग है तो अलग भी अलग है, अगम भी अलग है, और फिर अनामी धाम वो तो है ही। बोलो। सिंध असल रहा इनसे न्यारा, वेद कते बनता ही संभारा। इनसे अलग है, उन्होंने सब अपनी वहाँ से एक तुरंत को भेज करके सब वर्णन किया, वो इन सबसे अलग है। इनके अंदर नहीं है, मैं तो ढूंढ है। इन्होंने तपस्या की है, इनकी तपस्या करते करते मालिक खुश हो गया। उसने कहा मैं तुमसे खुश हो गया हूँ, तुम मुझसे जो कुछ भी अपने मुँह से मांगो दे दूंगा। तो इन्होंने राज मांगा, उनका ये मस्त तुमको दिया, तो फिर राज किस पे करेंगे, तो हमको कुछ सरतुर्तों को दे दीजिए। कह लगे योग मस्त तुमको सुरते दी, लेकिन ये कहा कि इनको तकलीफ दोगे, आराम से रखोगे तो हम सबको बुला लेंगे कि हम सबको आराम से रखेंगे। किसी को कोई तकलीफ भी देंगे तो कुछ सूरतों को दे दिया, थोड़ी सी दिया। वो तो समुद्र में से 1 लोटा 2 लोटे दे दिया, उसमें क्या फर्क पड़ता। 100 घड़े दे दिए, लाख घड़े दे दिए, करोड़ घड़े दे दिए, इसमें क्या। तो थोड़ी सूरतों को दे दिया इनको, ये ले आए और जगह जगह मसाला मतलब मिलाकर रचना इन्होंने इकट्ठी खड़ी कर ली। यहाँ ये कर लिया मृतलोक में, ये खड़ा कर लिया। जब वो मसाला मिल गया तो सूरत को उसमें बैठा दिया। जब घड़ा तैयार हो जाता है माँ के पेट में, जब 5वें महीने में सूरत आती है, घड़ा तैयार हो गया, आई बैठा दिया, तो खाली इसके आने पर पकता है। शरीर जब पक गया तो बाहर निकल गया। माँ के पेट में बिल्कुल उससे संबंधित रहता है, जब पक जाता है तो वो सब से अलग हो जाता है, कहीं किसी जगह भी जुड़ा नहीं रहेगा।
और माँ के पेट में इस तरह से हिलता है। माताओं से पूछिए, बच्चा ऐसे खिलता है ऐसे अंदर, तो उसकी गुदगुदी से माँ जिंदा रहती है। अगर वो चुप हो जाए तो माँ मर जाएगी, जिंदा नहीं रह सकती। अलग हो जाता है तुरंत आई तो बस हरकत करने लगी, तो जब वो शरीर पक गया तो बस बाहर हो गया, बाहर निकल गया। बोलो। ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि करम भरम लिपटाए। ब्रह्मा ने मान लो वेद लिखे, शास्त्र लिख दिए, तो ऋषि मुनि उसी को तो पढ़ते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव खुद भूले हुए हैं, तो आप उन किताबों को पढ़ते हो तो आप भी भूले हुए हो, आप इनको भूले हुए हो कि ब्रह्मा विष्णु महादेव कहाँ पर हैं, उन्हीं को नहीं जानते और बात सब करते हो भगवान की। कैसे पता लगेगा कि आप उनको जानते हैं? कैसे देखा, कहाँ पर है, तो बता देते हैं सब जगह है। ऐसे कई काम बनता है बातों से। बोलो। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, बुंद भेद पूरा नहीं मिलिया। जितने भी पीर पैगंबर अवतारी शक्ति है, उनको पूरा भेद नहीं मिला। बस यही से किसी ने एक को, किसी ने दो को जानकर वो यही रहे। ऊपर के जब भेद नहीं मिला तो जाएंगे कैसे? तो उनके लिए तो रास्ते सब रुके पड़े, तो जो उधर से आएगा रास्ता तो वो खोले लगा, उनके साथ जो जाएगा निकल जाएगा। ऐसे कैसे कोई जा सकता है? बोलो। सुनो सूरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा भेद। आप सूरत से कहते हैं कि देख तू अब सुन ले हमसे अपना भेद, तू हम में थी अभेद, मुझ में और तुझ में कोई भेद था नहीं। किसी तरह का भी कोई हमारे ही पास रहती थी, अभेद थी, कोई भेदभाव नहीं था। तू भी मालिक थी जैसे मुझको मालिक समझते थे। बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न विचारी। काल ने सेवा की तो इतनी सेवा की कि मुझको कहने पड़ा कि मैं तुम्हारी इस सेवा से प्रसन्न हूँ, तुम अपने मुँह से जो कुछ मांगो मुझसे मैं वही तुमको दे दूंगा। तब इसने मांगा कि हमको राज दे दीजिए और इन पर राज करने के लिए सुरतों को, जीवात्माओं को दे दीजिए। तो सेवा बस होकर के कहते हैं मैंने तुझको उसको दे दिया, उसको दे दिया। सेवा के बस होकर के तुझको मैंने उसको दे दिया। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा बस में। उसने मांगा तुमको हमसे, हमने सेवा के बस होकर के तुमको सौंप दिया। बोलो। काल लाय तन मन में घेरा, दुख सुख पायो तुम बहुतेरा। कहते हैं काल यहाँ ले आया और ले करके यहाँ शरीरों में, इस तन मन में यहाँ करके घेर लिया। अब वहाँ से जब से जन्म मरण होता तब से हम दुखी हैं, हमको सुख नहीं मिला। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मतलब ये स्वर्ग गए तो वहाँ 200 बरस रहे, फिर आ गए, फिर कभी 84 में, कभी नरकों में, यही भोगते रहे, बड़ी तकलीफ, और आज तक कोई रास्ता नहीं मिला। तो हमने तुमको सेवा के बस होके दिया। बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम आए तब ही। हमने तुमको दुख में देखा कि तुम सब के सब दुखी हो, तो हम आए तुमको ले चलने के लिए। बोलो। आए किया हम शब्द उपदेशा,
शब्द माही तुम करो प्रवेशा। हमने आकर के शब्द का उपदेश किया कि तुम्हारे दरवाजे पर शब्द बोल रहा, तुम जरा सा ध्यान दो और नाम शब्द को पकड़ लो, इतना ही काम करो। ऊपर से शब्द आ रहा, तुमने इतनी गंदगी लाद रखी है अपने ऊपर में कि तुम्हारे कान और आंख नहीं देखती है, ना सुनती है। शब्द ऊपर से आ रहा, अब हम आए हैं शब्द पकड़ाने के लिए, तो तुम पकड़ो शब्द। फिर जब यह अंतःकरण साफ हुआ और आंख खुली और कान खुले, तब सुरतों ने पकड़ा, तब पकड़ के चढ़ाई की, तो बहुत सुरतें पहुंच गई। थोड़ी बहुत नहीं, संतों ने बहुत पहुंचाई। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सची। कहते हैं शब्द शब्द हमने पौड़ी बनाई है, यहाँ से शब्द पकड़ो, घंटा शंख का ऊपर आ रहा है दूसरे स्थान का, उसको पकड़ो। उससे ऊपर आ रहा है तीसरे स्थान का, उसको पकड़ो। उसके बाद में उधर से आ रहा है चौथे स्थान का, उसको पकड़ो। तो सतलोक से शब्द आ रहा है, उसको पकड़ लो और पहुँच चलो सच्ची अपनी नगरी में, सब जो है अपने देश में। ये देश जो है काल का देश है, अपना देश है। तो हमने सीढ़ी बना रखी, चढ़ने के लिए चढ़ जाओ। ऐसे उतर के आए हो, इसी सीढ़े से उतर आए और तुमने यहाँ गंदगी को जमा कर लिया, गंदे हो गए। अब गंदगी हटती नहीं तब तक तुम जगते नहीं। आँख नहीं खुलेगी, कान नहीं, गंदगी हट जाएगी तो कान खुल जाएगी, आँख खुल जाएगी। चलो फिर पकड़ के चढ़ो, चढ़ करके चलो और घर पहुँचो अपने सच्चे देश में। बूंद देश को छोड़ो अब ही, सिंध देश चल खेलो तब ही। बूंद देश को अब छोड़ दो, हम आए और चलो अब सिंध देश में चल के खेलो, आनंद लो। वहाँ कोई मरता जलमता नहीं है, सदा आनंद एक रस, वहाँ एक रस रहती है, अस्थाई है, कभी उसका विनाश नहीं होता। हम इसलिए आए तुमको ले चलने के लिए। बोलो। बूंद देश त्रिलोकी जानो, रचन मुरक्कब यहाँ पहचानो। ये बूंद देश त्रिलोकी है और यहाँ मिलोरी, ये तत्वों की मिलोरी है। इसमें जीवात्मा को बंद किया, कहीं पर सूक्ष्म, कहीं पर उससे थोड़े मोटे, कहीं उससे मोटे, कहीं उससे मोटे, कहीं उससे मोटे, और सबसे मोटा है मनुष्य शरीर। ये खोल है, इसी में पशु पंछी सब आ जाते हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसमें सब के सब आ जाते हैं। इस खोल में ला करके बंद कर रही है। मुफरत रचना तुम्हारे देश, सत्य सत्य जहाँ सत्य संदेश। कहते हैं निखालिस रचना तो तुम्हारे देश में है, और यहाँ मिलोनी जो है ये तत्वों की है, गंदगी की मिलोनी है, इसमें ला करके तुमको बंद कर दिया। अब तुम गंदगी हटा नहीं सकते, इसलिए हम आए कि गंदगी हटाएं और सब के साथ जोड़ें और ले चले। चलो अपने घर बोलो। यहाँ रचना तरकीबी हुई, सो मैं खोल सुनाऊं सही। कहते हैं तकरीर से, रचना तरकीब से होगी, यदि मसाला मिला करके तरकीब से होगी। और तुम्हारे यहाँ कोई मिलोनी नहीं, वहाँ चलो स्वच्छ निर्मल पवित्र देश है और रहो आनंद से। मुफरत बूंद हमारी आई, दूसर माया आन मिलाई। जो हमारी बूंद आई है वो तो मिलोनी में आई, तुम इसको पकड़े रहोगे तो नहीं जा सकते।
वो जो महात्मा आए उनको पकड़ो तो निकल जाओगे, तो उनके पास पहुंचते ही नहीं, उनकी खोज ही नहीं करते कि खोज करें तो उनके पास पहुंच जाए। वो जानते नहीं महात्मा किसको कहते हैं, तो बस वहीं रह जाते। जब तक समय पूरा हुआ तो मकान से निकाल दिया। फिर वहाँ जब मिलने का समय आता है तो वही कर्मों का हिसाब देखते हैं। बोलो। पांच तत्व तीनों गुण मिले, ये सब 10 आपस में रले। बस बस जय गुरुदेव। इतने लोग हैं जो नामदान को आए, जरा हाथ उठाओ। आप हाथ गिराओ, कितने लोग फिर उठाओ। ये तो बहुत लोग आए नीचे। दो चीजों का आपको पालन करना है, एक तो शुद्ध शाकाहारी रहना। जब तुम्हारा बच्चा माँ, तुम्हारा पिता या भाई चला जाता है तो उसको ले जाते हो किसी मैदान में या तालाब के किनारे या नदी के किनारे, उनको ले जाके जलाते हो और फिर उसको वहाँ जलाकर मुर्दे को ले गए तो अशुद्ध हो गए, तो वहाँ तालाब नदी नाले में नहाया, कपड़े धोते हो। क्यों भाई, क्यों ऐसा करते हो? कहने लगा हम अशुद्ध हो गए। क्यों अशुद्ध हो गए? कह लगे मैंने मुर्दा ढोया। तो अभी तो तुम्हारी माँ थी, तुम्हारा बच्चा था। कह लगे नहीं नहीं, माँ बच्चा नहीं था, हम मुर्दा ले आए, तो मुर्दे से हम अशुद्ध हो गए। अब मुझे ये शरीर धोना, कपड़े धोने हैं और मकान धोना, 8 दिन तक धोता, 12 दिन तक ये धोता रहूँगा, नहाता रहूँगा, 13वें दिन 13 ही करूँगा और सब गाँव वालों को खिलाऊँगा, तब मैं समझूंगा कि शुद्ध हो गया। तो ये बताओ कि पशु है, पंछी है, जल के जीव है, ये हिरन है, खरगोश है, ये मुर्गी मुर्गा गाय भैंस, इनको काट करके और बस ऊपर का चमड़ा अलग, अंदर का सब मांस निकाल करके और उसको कढ़ाई में अच्छी तरह से बना बुनू करके इधर मुँह से खाया और यहाँ रखा, या सीधा पेट में रखते हो। तो ये बोलो कि कितना तुम्हारा शुद्ध शरीर है। ये मुर्दा आपने पेट में रखा, तो इसको रखा है तो कितनी कड़ी सजा देगा? सजा कितनी कड़ी देगा?